कार खरीदने का सपना देख रहे आम आदमी को जून से एक और बड़ा झटका लगने वाला है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने यानी कि 1 जून से अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही है। कंपनी अलग अलग मॉडलों पर 30,000 तक की बढ़ोतरी करेगी। यानी कि अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। मारुति सुजुकी का कहना है कि बढ़ती लागत यानी कि एडवर्स कॉस्ट एनवायरनमेंट की वजह से कंपनी के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। कंपनी के मुताबिक रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है और ग्लोबल मार्केट में कई फैक्टर्स का असर ऑटो सेक्टर पर पड़ रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ मारुति सुजुकी तक सीमित नहीं है। असली चिंता ये है कि अब भारत में कार खरीदना धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में कारों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पहले BS6 नॉर्म्स आए, फिर सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य हुए और उसके बाद सेमीकंडक्टर शॉर्टेज और अब क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी ने ऑटो इंडस्ट्री की लागत और बढ़ा दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट टेंशन और ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार ऊपर बने हुए हैं। ब्रेंट क्रूड कई बार $100 प्रति बैरल के ऊपर बना रहा। क्रूड ऑयल महंगा होने का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि प्लास्टिक पार्ट्स, टायर्स, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट तक पड़ता है। यानी कि पूरी की पूरी ऑटो सप्लाई चेन महंगी हो जाती है। और यही वजह है कि कार कंपनीज लगातार प्राइस हाइक्स कर रही हैं। इसके साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर जैसी धातुओं की कीमतों में भी ऊंचे स्तर पर ये कीमतें बनी हुई हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग में इन मेटल्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। ऑटो कंपनीज का कहना है कि इनपुट कॉस्ट इतनी तेजी से बढ़ी है कि उसका पूरा बोझ खुद उठाना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये चिंता सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि एक और बड़ी चिंता इंटरेस्ट रेट को लेकर भी है। अगर ग्लोबल क्रूड प्राइसेस लंबे समय तक ऊंचे रहते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ऐसे में RBI आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ाने का भी फैसला ले सकता है, जिसका सीधा असर कार लोन्स पर पड़ेगा। यानी कि सिर्फ कार की कीमत ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि EMI भी महंगी हो सकती है। आज ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज कार लोन लेकर गाड़ियां खरीदती हैं, लेकिन अगर कार प्राइस भी बढ़े और लोन EMI भी, तो मंथली बजट पर डबल असर पड़ सकता है। यही वजह है कि ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट्स अब कह रहे हैं कि आने वाले समय में एंट्री लेवल कार सेगमेंट पर सबसे ज्यादा दबाव दिख सकता है। बता दें कि मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है और उसके प्राइस हाइक का असर पूरे इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स पर पड़ता है। अक्सर जब मारुति कीमतें बढ़ाती है तो बाकी कंपनियां भी धीरे धीरे अपने मॉडल्स महंगे करना शुरू कर देती हैं। यानी कि आने वाले समय में दूसरी ऑटो कंपनियों से भी प्राइस हाइक की न्यूज देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनियों का तर्क ये है कि सेफ्टी नॉर्म्स, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इसके अलावा बेहतर फीचर्स की वजह से ग्राहकों को ज्यादा वैल्यू मिल रही है। लेकिन आम आदमी के नजरिए से देखें तो अब छोटी हैचबैक खरीदना भी पहले जितना आसान नहीं रह गया है। कुछ साल पहले जो कार 5 लाख रुपए में आती थी वो अब 7 से 8 लाख रुपए तक की हो चुकी है। जी हाँ, और ऊपर से इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, फ्यूल, मेंटेनेंस कॉस्ट, इन सब का खर्चा अलग। ऐसे में मिडिल क्लास बायर्स के लिए नई कार खरीदना हर साल थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है। वहीं बात अगर शेयर बाजार की करें तो 22 मई को मारुति सुजुकी के शेयरों में करीबन आधे फीसदी की तेजी देखने को मिली। हालांकि अब बाजार की नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि बाकी ऑटो कंपनियां भी कीमतें बढ़ाती हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि जून से नई कार खरीदने वालों की जेब पर बोझ पड़ना तय है।